एक्सियोस एक बहुत बड़ा आउटलेट है न्यूज का, उसको एक पाकिस्तानी सहाफी हैं उमर कुरैशी साहब, उन्होंने उसको ट्वीट किया, तो वहां से मैंने इक्तबास लिया। ये देखिए, मेरी आदत है कि मैं ये नहीं कहता कि ये मेरी खबर है, क्योंकि मैं बैठा हुआ हूं एक स्टूडियो में बैठ के बात कर रहा हूं, तो वो खबरें मुझ तक तो नहीं पहुंच रही, मेरी रसाई उन सोर्सेज तक है, उन आउटलेट्स तक है जो खबरें देते हैं, तो वो जमा करके मैं आपके सामने रख देता हूं नाजरीन। तो ऑनेस्टी बरतनी चाहिए। अच्छा, अब हुआ क्या है नाजरीन, ये हुआ है कि ये जो ब्रेकडाउन कहा जा रहा है ना कि ईरान और अमेरिका उस रात इस्लामाबाद में बैठ के किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके, और कुछ कह रहे हैं कि बिल्कुल करीब थे नतीजे के, एक दो बातों पे बात अड़ गई और मुज़ाकरात नाकाम हो गए। ऐसा नहीं हुआ। उस रात का अहवाल एक्सियोस की जुबानी सुनी। वो कहते हैं जनाब, ये कोई ब्रेकडाउन नहीं था, ये एक करीबुल वकू मुआहिदा था, यानी एक ऐसा मुआहिदा था जो कि बिल्कुल वकू पजीर होने जा रहा था। ये मुआहिदा होने लगा था। आगे सुनिए, करीबुल वकू मुआहिदा था जो आखिरी घंटों में टूट गया, और ईरानियों को इसका इल्म भी नहीं हुआ कि बात खत्म हो चुकी है जब तक डीजी वैंस एक पोडियम पर खड़े होकर दुनिया को बता नहीं रहे। यानी ईरानियों के नजदीक यही था कि मुआहिदा तो हो गया ऑलमोस्ट। ईरानियों को खबर मिलती है कि भाई मुआहिदे का एक फरीक जीडी वैंस जाके पोडियम पे खड़ा होकर दुनिया भर की मीडिया के सामने ये ऐलान कर रहा है कि मुआहिदा तो हुआ ही नहीं, और ब्लेम पूरे का पूरा ईरानियों पे डाल रहा है। ईरानी खुद हैरान रह गए थे कि ये हो क्या रहा है नाज़रीन। आगे सुनिए, असल में बंद दरवाजों के पीछे जो हुआ वो ये था। अमेरिका ने मुबैना तौर पर यूरेनियम की अफजूदगी एनरिचमेंट पर 20 साला मोरेटोरियम कहते पाबंदी आप नहीं कर सकते की तजवीज़ दी। यानी अमेरिका ने ईरान से कहा कि 20 साल तक तुम यूरेनियम को अफजूदा नहीं करोगे। उसके बाद ईरान ने जवाब में सिंगल डिजिट यानी एक हिस्से वाले कम सालों के नंबर की पेशकश की। वो कह रहे थे 20 साल, ईरान ने कहा होगा 7 साल, 5 साल, 8 साल, हद 9 साल, सिंगल डिजिट। ठीक हो गया। ईरान ने अपने आला अफजूदा यूरेनियम के जखीरे को डाउन ब्लेंडिंग यानी उसको थोड़ा कम करना, वो 60% अगर वो अफजूदा है तो उसको 10 या 15% पर लेकर आना के अमल के जरिए ख़त्म करने पर उसूलन रजामंदी जाहिर की, बजाय इसके कि इसे मुकम्मल तौर पर मुल्क से बाहर निकाला जाए। ये एक अहम रियायत थी। अमेरिका चाहता था कि मवाद को जिस्मानी तौर पर मुल्क से बाहर ले जाया जाए। ईरान ने कहा कि वो इसे निगरानी में वहीं पर तबाह कर देंगे। ठीक हो गया। अब ये एक तजाद था। अब पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया बैक वक्त बाकी बचे हुए फ़र्क को, यानी जो फ़र्क है उसको ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले 21 अप्रैल को सीज़ फायर की मियाद ख़त्म हो जाए। मिस्री वज़ीर ख़ारजा इस हफ्ते वाशिंगटन जा रहे हैं ताकि रूबियो से बराह रास्त मुलाकात करें। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा दोनों फ़रीक़ों से बात कर रहे हैं और 45 से 60 दिन के सीज़ फायर की तौसीक़ की तजवीज़ दे रहे हैं ताकि मुज़ाकरात जो है उनकी विंडो खुली रहे। ये हुआ था उस रात।